मेरे प्रिय छात्र, आप लोग अगर फार्मूला को देखे होंगे, समझे होंगे, तो शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी जो बताएंगे वो जरूर समझेंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करूंगा 8.1 एनसीईआरटी। ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला सवाल आप लोग नोट कर लेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल at B, AB equal to 24 cm, BC equal to 7 cm, डिटरमाइंड। इसका पहला क्या है? तो पहला है साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए, और दूसरा सवाल है साइन सी कॉस सी ज्ञात करने के लिए होगा। यह दो सवाल आप लोग समझेंगे। तो देखिए क्या इन ट्रायंगल एबीसी दिया है, हमको एक ट्रायंगल बना लेना है। ये ट्रायंगल बना लिए ए बी सी, और बी राइट एंगल है नहीं, तो हम एंगल ए का जब बात करेंगे तो परपेंडिकुलर चेंज होगा। परंतु यहाँ देख लीजिए ए बी क्या है आपका 24 cm है, और बी सी 7 cm है, तो हमको ए सी ज्ञात कर लेना है। आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए एच इक्वल टू रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा मैं लिखे हैं। आप यह मेरा पिछले बैक का भी वीडियो जरूर देखें, ऐसा मैंने आपको लिखे होंगे। एच इक्वल टू रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, ए सी निकालने के लिए, अर्थात ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो रूट अंदर 24 cm का स्क्वायर प्लस 7 cm का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 576 cm स्क्वायर होगा, और ये 49 cm स्क्वायर होगा। तब ये आपको जाके 625 cm स्क्वायर हो जाएगा। तब इसका क्या होगा, तो 25 cm होगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर ये आप इतना जल्दी जल्दी कैसे कर दिए। तो आप लोग एक बात याद रखिए कि स्क्वायर टर्म आप लोग याद कर लीजिएगा 1 2 50 तक, तब तो आप भी तेजी तेजी बना दीजिएगा, तुरंत सीख जाइएगा। तो ये लेकिन आज मैं पहला क्लास है इसलिए एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। 24 और 24 को जब आप गुना कीजिएगा तो देख लीजिए 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8, 1 9, और 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। देखिए 576 आया, और 7 को जब 7 से करेंगे तो 49 होगा। इसमें 49 को जोड़ के देखिए कितना हो जाता है, 625 आया। अब जो है 625 का आप निकाल लीजिए पॉइंट। देखिए 625 को आप 5 से मल्टीपल कर 5 से जो है इसका निकाल सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 जा 25। अब क्या आ गया 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और 5 5 जा। आप जानते हैं कि जब कभी भी रूट से निकलता है तो जोड़ा निकाला जाता है। जैसे ये देखिए, आप देख पाते होंगे
इसका जोड़ा लग गया तो 5 या मल्टीपल 5 इक्वल टू 25 मैंने ये लिखे। तो बच्चों ये आप लोगों का रफ यूज था। चलिए मैं इसको मिटा ही देता हूँ। मैं ये आपको समझा रहा था, इसको मिटा दिया। आप सॉल्यूशन में इस टर्म को यहाँ रखिएगा और ये फिगर को एक साइड में बना दीजिएगा। और अब मैं चलता हूँ, तब फिर जो नीचे आइएगा साइन ए में, तो साइन ए में आप लिखिएगा साइन ए इक्वल टू, हम बोले होंगे P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस यानी लंब बटे कर्व। तो P यानी साइन ए का P, मैंने ये भी कहा होगा कि आपके सामने सामनी जो आपसे मिलाए नजर वही होता है। तो ये आपका परपेंडिकुलर आ गया और ये बेस आ गया। नहीं, जब ए का मैंने बात किया है, याद रखिएगा, जब ए का, आप लोग ऐसे तीर का चिन्ह मत मारिएगा, क्योंकि हम यहाँ तो मिटा भी देंगे, आप नहीं मिटा पाइएगा कॉपी पे, आप सिर्फ फिगर बना लीजिएगा। तो P/H है, साइन ए इक्वल टू P/H है। तो P का मान देखिए क्या है, AB। सबसे पहले तो यहाँ AB ले लीजिए, सॉरी यहाँ जो है P क्या है, BC है, BC लीजिए। और H क्या है, तो AC लीजिए। BC का मान क्या है, 7 cm, और AC का मान अभी निकला है 25 cm। कितना, 25 cm कट गया 7/25। अब शायद जो है ना, आप अगला नेक्स्ट पॉइंट आप स्वतः समझ जाएंगे। देखिए यहाँ cos A इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है। तो इसका B क्या हो गया, AB और AC, क्योंकि हम इस एंगल का ही बात किए हैं। तो ये क्या हो गया, 24 cm/25 cm, cm कट गया 24/25। यारा अब देखिए आपका 2 नंबर का सवाल में आते हैं। यहाँ लिखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है साइन C इक्वल टू P/H। तो अब इस एंगल का मैं बात करने लगा। मैं आपको कहते हैं तीर मत डालिएगा। देखिए आज मैं ये तीर को मिटा देता हूँ, यहाँ से मिट गया। अब जो है ये मिटने के बाद यहाँ से इसके जस्ट सामने सामने ये लम हो गया और ये बेस हो गया, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो मेरा फिक्स रहता है। तो AC क्या है, फिक्स है। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो यहाँ AB बाय ये आ गया AC, तो 24 cm/25 cm कट गया। ये क्या हो गया, 24/25। शायद आप समझ रहे होंगे बच्चे मेरे, इसको अच्छे ढंग से नोट करेंगे। यहाँ cos C इक्वल टू B/H, cos C इक्वल टू B/H आया। तो ये इसका B क्या हो गया, BC। यहाँ लिखिएगा BC/AC। BC का मान 7 cm/AC का मान 25 cm। cm कट गया 7/25। आपको ये आंसर रहा और यहाँ का ये आंसर रहा। आपको ऐसे ही आंसर रहेगा। आप शायद ये समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। इसे मिटा रहे हैं, नेक्स्ट चलेंगे। आप लोग नेक्स्ट नंबर में देखें, आप लोग नेक्स्ट नंबर को देखें।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग प्रत्येक फार्मूला को याद कर लीजिएगा। अपने जीवन में अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो बेसिक टर्म पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, और सवाल तो अपने यूँ चुटकी बजाइएगा और उड़ जाएगा। आपसे सवाल डरेगा, आप सवाल से मत डरिए, किसी भी क्वेश्चन से मत डरिए। कोई आपसे सवाल पूछे तो उनका जवाब देते रहिए। दूसरा आप लोग लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट r, ऐसा कुछ होगा। और आपको एक फिगर दिया होगा, देख लीजिए फिगर आपको बुक में दिया होगा, p q r, पी आर इक्वल टू दिया होगा 13 cm और पी आर इक्वल टू 12 cm, ऐसा दिया होगा। तो हमको निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है। आप लिखेंगे सॉल्यूशन, क्यू आर निकालने के लिए आपको रूट अंदर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर करना होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस से इसको घटाया जाता है। आप लोग पहले से जानते होंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से, और बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर ऐसा आया है। अब ये पी आर का क्या हो गया, तो 13 cm का होल स्क्वायर माइनस 12 cm का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 169 cm स्क्वायर माइनस 144 cm स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 25 cm स्क्वायर इक्वल टू 5 cm। तो हमको क्यू आर क्या आ गया 5 cm, क्यू आर क्या आया 5 cm आया। तो अब क्या होगा, तो 10p निकालेंगे, तो 10p इक्वल टू होता है p बाई बी, 10p इक्वल टू होता है p बाई बी, 10p इक्वल टू p बाई बी। तो इसका देखिए p बाई बी हुआ, इसका p यहाँ जस्ट सामने वाला क्यू आर आ गया। अब b क्या हो गया, तो ये पी क्यू हुआ, पी क्यू हुआ, तो क्यू आर क्या हुआ 5 cm बाय 12 cm, ये कट गया, तो ये क्या हुआ 5 बाई 12, और क्या है कॉट आर इक्वल टू क्या होता है बी बाई पी होता है। तो ये कॉट आर का जब हम चलते हैं तो ये पी होता है इसका, और बी ये हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्यू आर बाय पी क्या आ जाएगा, तो पी हो जाएगा थी इसका जो है बी ले लिए, यानी ये पी था तो ये बी था, तो ये पी इसका आ जाएगा 12 सी अथी पी क्यू आ जाएगा, तो ये क्या होगा 5 cm बाई 12 cm, दोनों कट हो जाएगा 5 बाई 12। अब फिर यहाँ लिखिएगा 9 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 10p का मान 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12, अर्थात ये जीरो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। यही आंसर हो गया आपका, यही आंसर हो गया आपका। अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर सवाल पे, आप लोग ये ज़रूर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर सवाल पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे से मिटा देते हैं, आप लोग पढ़ के आएंगे, आप लोग फार्मूला भी टोटल याद कर लेंगे। अभी जो मैं बताया इस सबको बनाइएगा घर पर 3 बार 4 बार 5 बार बनाइएगा तब समझ पाइएगा। हाँ मैथ है, शांत दिमाग का, 4 घंटा 5 घंटा पढ़िए तब होगा। तो तीसरा नंबर सवाल में हम लोग चलते हैं, और तीसरा नंबर सवाल हमारे अनुसार हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट कॉस ए टेन ए, ऐसा कुछ होगा। जो भी चीज़ दे, जो भी चीज़ यहाँ एंड कर दीजिएगा,
एंड जो भी चीज आपको आए, जो भी चीज sin a cos a tan a सबका निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ इसके लिए लिखिएगा सॉल्यूशन, एक यहाँ आप फिगर बना लीजिएगा ए बी और सी। यहाँ साइन ए का सॉल्यूशन में क्या आइए अब यहाँ देख समझिए, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है तो p/h होता है, अर्थात p इक्वल टू 3 और h इक्वल टू 4 होगा। अब जब NCERT बुक फॉलो कीजिएगा तो यहाँ k भी माना जाता है, k जहाँ k इज कंस्टेंट लिखा होगा तो हम लोग चलिए k से हल्का होगा कि शॉर्ट टर्म में लेके चले, तो p इक्वल टू 3 और h इक्वल टू क्या हुआ 4 हुआ। ये देखिए p इक्वल टू 3 है और h इक्वल टू क्या है 4 है, तो इसका जो है p कहाँ जाता है तो BC पे और h कहाँ जाता है AC पे। नहीं इस तरीके से इसमें फिगर का भी ज़रूरत नहीं था, वैसे ही बन जाता है क्योंकि एक ही एंगल का बात कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए ऐसा मैंने फिगर बना के समझा रहा हूँ। तो आप ए बी निकाल लीजिएगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 1 मिनट और ए सी तो 4 लिए, बी सी क्या लिए हैं 3 ना होगा जी। 3 होगा। अब देखिए ए बी इक्वल टू हम लोग क्या निकालते हैं, ए बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा √7। 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा। अब ये निकाल लेते हैं cos a इक्वल टू b/h, तो इसका b क्या आ गया, इसको इक्वल टू आप b लिख देंगे तो b इक्वल टू क्या आ गया √7 और h का मान 4। और दूसरा निकालना है एंड tan a इक्वल टू p/b, तो p क्या है BC है यानी कि 3 हो गया, और b तो b ये ए बी का मान क्या है √7, यही आंसर होगा आपका। तो हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का चौथा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का चौथा नंबर होगा। आप शायद इसे समझ गए होंगे। अब हम चौथा नंबर पे चलते हैं। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, चौथा नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मस्ट VBI क्वेश्चन है मेरे अनुसार। यह बराबर पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में तो धज्जी उड़ा देता है, धज्जी 3 बार 4 बार लगभग पूछ दिया है कि 3 बार, और CBSE में भी पूछा जाता है। ये चौथा नंबर सवाल VBI आप लोगों के लिए लिखिए, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। हाँ तो फाइंड कर लीजिएगा sin A एंड sec A। अब इसका मैं सॉल्यूशन करूंगा, ये समझिए 15 cot A इक्वल टू 8। देखिए ये सवाल कुछ नहीं है, बस स्टूडेंट को भ्रमित कर दिया है। कैसे, तो देखिए 15 cot A इक्वल टू 8 यानी ये मल्टीपल में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आपका जैसा सवाल मिलता था इससे पहले जैसे आप 3 नंबर सॉल्यूशन किए थे वैसे ही ये भी कर लेंगे। तो cot A इक्वल टू 8/15। यहाँ आप एक फिगर बनाइए, फिगर बन गया। अब आप क्या लिखिएगा और ये एक बात, इसमें फिगर का जरूरी नहीं है क्योंकि साइन A B C का मान है, इसमें फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी बन सकता है यानी कि B/P है हम लोगों को नहीं। तो cot थीटा का B/P होता है तो B इक्वल टू 8 और P इक्वल टू 15। क्यों, तो ये सामने सामने है इसीलिए ये भी।
तो एच वाला आप निकाल लेंगे। तो एच निकालने के लिए क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लोग जानते होंगे। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 225 प्लस यानी 15 5 जा 225 प्लस 64 इक्वल टू क्या हो गया 549 और यहाँ 8 यहाँ 2 इक्वल टू 17 आ गया। क्या आ गया 17 आ गया। तो यहाँ क्या हुआ साइन ए इक्वल टू हो गया पी बाय एच। पी का मान क्या है 15 और एच का मान क्या है 17। उसके बाद सेक ए एच बटे बी होता है और एच का मान है 17 और बी का मान 8। यही दो आंसर आपका होगा। शायद आप लोग ये समझ गए होंगे। हम अब नेक्स्ट में चलेंगे, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहाँ नहीं समझे वीडियो को रोके फिर उसको समझे फिर आगे बढ़े, फिर रोके फिर समझे फिर आगे बढ़े, तो आप जरूर सीख जाइएगा। अब 5 नंबर में हम चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल 5 नंबर का, अब नेक्स्ट सवाल, आज नेक्स्ट सवाल 5 नंबर में जा रहा हूँ। 5 नंबर गिवन sec theta equal to 13/12, sec theta equal to 13/12, तो calculate all other trigonometric ratio, calculate all other trigonometry रेशियो। ये आप शायद अच्छा ये प्लूरल हो जाएगा क्योंकि सभी को न कर रहे हैं। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो मतलब क्या हुआ। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जानते होंगे, क्या वो हम बताए थे, लगभग 6 बताए होंगे। तो लगभग क्या निश्चित रूप से हम 6 ही बताए हैं। हर एक को दिया हुआ है, 5 को ज्ञात कर लेना है। तो चलिए यहाँ लिखिए सोल्यूशन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाय बी। क्या हो जाएगा h बाय बी। तो h इसका क्या आ गया h13। क्यों भाई, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि सामने का लेना है। तो h13 फिर b के सामने का तो b12, यानी नीचे वाला को नीचे से और ऊपर वाला को ऊपर के साथ सेट कर दीजिएगा, तो ऐसा आ जाएगा। तब हमको क्या ज्ञात करना है p ज्ञात करना है। तो p क्या हो जाएगा वाट। तो p इक्वल टू आप निकालिएगा तो होगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मान क्या है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 169 माइनस 144। तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 5। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 to 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, स्क्वायर याद कर लीजिएगा। और जो याद कर लेंगे वो कमेंट में लिख के भेजिएगा कि सर हम स्क्वायर रूट याद कर गए हैं। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। आगे देखिए पी आपका निकल गया। ये क्लास आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पी निकलने के बाद अब हम लोग ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच। पी का मान देखो तो अभी जस्ट निकला 5 और एच का मान देखो तो 13 साइन थीटा और कोसेक थीटा इसी का उल्टा होता है। ये हो गया 13/5 और टेन थीटा
टेन थीटा देखिए, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी। पी क्या है आपका, पी 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 फाइव, पी फाइव है, और बी पी फाइव है, और बी आपको 12 है। कॉट थीटा इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, बी बाई पी इक्वल टू 12/5, और कॉस थीटा ये सेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, अर्थात 12/13, यानी ये उलट दिए 12/13। ये टोटल आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहिए इसमें कहीं कोई चीज़ दिक्कत है, बिहार बोर्ड को पूछ सकता है। इधर इंग्लिश मीडियम के लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लग गया तो हो सकता है पूछ ना दे।